आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टाइम 24 में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के सभी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, साथ में एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 है, जैसे साइन हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे साइन क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और ये एंगल है। किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है मुझे। तो ये मुझे क्या देता क्या है, ये सबसे पहले अपने अंदर लेता है एंगल और देता क्या है हम लोग को, तो देता है इसकी करस्पॉन्डिंग थीटा के करस्पॉन्डिंग मुझे मिलता है यहाँ पे वैल्यू मिलता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये एक्चुअल में है क्या, तो ये मुझे वैल्यू देता है। और इसी का रिवर्स हम लोग बोल सकते हैं, ये साइन को जब हम लोग राइट साइड भेजे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन राइट साइड भेजने पे ये होगा साइन इनवर्स एक्स। ये आ गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। ये जो साइन इनवर्स है ये एक्सपोनेंट पावर नहीं है, ये बस इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, साइन इनवर्स एक्स। ये अब उल्टा हो गया, ये अपने अंदर क्या ले रहा है, तो अपने अंदर ये वैल्यू ले रहा है। वैल्यू एक्स क्या था, वैल्यू ले रहा है। और ये दे क्या रहा है, तो दे रहा है मुझे एंगल दे रहा है। ये इनवर्स अब क्या हो गया, इनवर्स एक एंगल है। इनवर्स क्या है, एंगल है। मुझे एंगल मिल रहा है तो क्या है, ये एक्चुअल में इनवर्स होता है क्या, एंगल। ये पूरे चैप्टर में एक चीज हमें ध्यान रखना है, इनवर्स है क्या, तो इनवर्स एक एंगल है। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, हम लोग टी इनवर्स लिखेंगे एक्स। इसका मतलब क्या होगा, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, इन सब में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ये 6 में से कुछ भी हो सकता है। टी के प्लेस पे इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये है क्या, जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन ले लिए, इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स, और इसके अंदर क्या रखे हम लोग, वैल्यू रखते हैं। तो हाफ हमने रख दिया, तब इस हाफ वैल्यू जो दिया हुआ है साइन इनवर्स हाफ, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एंगल देखना होगा। जो एंगल क्या होगा, तो हाफ की वैल्यू, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, तो पता होगा आप सभी को 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू हाफ होती है। लेकिन मुझे एंगल डिग्री में नहीं यहाँ लिखना है, इन रेडियन लिखना है। तो रेडियन में क्या होता है, रेडियन में 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। इसी तरीके से यदि यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ हो, तो इस माइनस को हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं और लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ। अब ये माइनस आ गया और साइन इनवर्स हाफ, फिर यही डिग्री हो जाएगा कितना, π/6। तो इसका आंसर आ गया π/6। तो एक चीज, यदि आप लोग को ये रेडियन में लिखने नहीं आता एंगल, तो आप ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई को रेडियन में ये लिखने का तरीका, एंगल को पाई लिखते हैं और डिग्री में 180 डिग्री लिखते हैं। यदि इसी पाई को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे इधर की भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इसमें हम लोग यदि 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 60 डिग्री। और यदि 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 45 डिग्री ये। और यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और रेडियन में क्या होता है, 0 को हम लोग 0 डिग्री को इन रेडियन 0 ही लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। जैसे हम लोग को यदि 360 लिखना हो तो 180 में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 360 डिग्री। तो इधर भी लेफ्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 पाई को हम लोग डिग्री में कितना लिखेंगे, 360 डिग्री, और रेडियन में 2 पाई लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इजिली इसे याद रख सकते हो।
यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है, 6 है, तो यहाँ डिवाइड है 3, पाई में डिवाइड है 3 का, मतलब 60 डिग्री को हम लोग पाई बाय 3 लिखेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ 30 डिग्री है तो डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड है, जहाँ 6 है वहाँ 3 से डिवाइड, जहाँ 3 है वहाँ 6 से डिवाइड है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और 45 डिग्री को तो 4 से डिवाइड किया गया है, पाई बाय 4 के फॉर्म में लिखा गया। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को रेडियन में, यहाँ एक्सरसाइज ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसमें जितने भी एंगल लिखना होगा वो सभी हमें रेडियन में रिप्रेजेंट करना होगा। आइए कुछ चीज़ और हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम करने के लिए। जैसे कोई वैल्यू है, यदि साइन इन्वर्स हो, मतलब कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो सकता है, इसके अंदर वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखने का ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन्वर्स मतलब कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और निगेटिव वैल्यू भी होगा। तो पॉजिटिव के लिए तो मुझे सोचना नहीं है, पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग हम लोग एंगल बता सकते हैं, जो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या एंगल आ रहा है। यदि निगेटिव में हो, सपोज यहाँ पे हो साइन इनवर्स, इसके अंदर निगेटिव में वैल्यू हो, निगेटिव वैल्यू हो, या कॉस हो निगेटिव वैल्यू हो, तो जैसे साइन इनवर्स है और निगेटिव वैल्यू, मतलब मैं लिख रहा हूं एक्स, सेकेंड, इसी का उल्टा साइन इनवर्स का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स रेसिप्रोकल। तो ये -x हो, इसके अंदर भी निगेटिव वैल्यू हो, और साथ में साइन से मिलके क्या बना होता है, टेन। टेन के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो, इन तीनों को यदि देखें तो इसमें से हम लोग डायरेक्ट माइनस को बाहर कर सकते हैं और लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, इसे लिख सकते हैं माइनस को बाहर करके कॉसेक इनवर्स x, और इस माइनस को भी टेन से भी हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। इस तरीके से हम लोग इस तीनों, एक तरीके से फार्मूला है ये तीनों, इसको हम लोग याद रखेंगे। मतलब साइन के केस में, कॉसेक के केस में और टेन के केस में हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निगेटिव साइन को बाहर कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसके अलावा जो तीन है, जैसे कॉस के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो, इसी का रेसिप्रोकल यदि सेक इनवर्स के अंदर निगेटिव वैल्यू हो, और थर्ड यदि कॉट मिलके बना होता है कॉस से, तो कॉट के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो, यदि इन तीनों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो और इन तीनों के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू मुझे दिखाई दे, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे हम लोग। इस माइनस को बाहर करने के लिए भी मुझे पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखना होगा, और कॉट के केस में भी मुझे पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखना होगा। इन तीनों को हम लोग एक साथ याद रखेंगे। कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन सेक, और चूंकि कॉट मिल के किससे बनना होता है, कॉट से, क्योंकि कॉट में क्या होता है, कॉस बाय साइन हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कॉस के साथ कॉट को। यदि इन तीनों के अंदर निगेटिव वैल्यू होता है तो इससे डायरेक्ट हम लोग निगेटिव साइन को बाहर नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे पाई माइनस करके लिखना होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ तक कुल 14 क्वेश्चन है,
सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ। अभी हमने बताया था जस्ट यदि साइन के अंदर निगेटिव वैल्यू हो, साइन के अंदर यदि निगेटिव वैल्यू हो तो मैंने बताया इस माइनस को आप डायरेक्ट बाहर कर सकते हो, लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस और साइन इनवर्स हाफ। अब मुझे ये देखना होगा हाफ कितने डिग्री पे, साइन का वैल्यू जो होता है हाफ कितने डिग्री पे होता है। यदि नहीं याद है तो आप इस टेबल को जरूर याद कर लें, जिससे क्या होगा आपको प्रॉब्लम करने में हेल्प मिलेगा। कम से कम साइन, कॉस और टेन की वैल्यू तो अवश्य याद कर लें, जिससे सभी प्रॉब्लम इजीली से सॉल्व हो जाएगा। 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना याद करना है आप लोग को। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखें तो हाफ होता है 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम लोग लिखेंगे माइनस और हाफ 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/6। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, सेकेंड है आप देख सकते हो कॉस इनवर्स लिखा गया है √3/2। तो यहाँ पे तो साइन है नहीं, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस इनवर्स। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो √3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एंगल देखना है। तो ये भी कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे √3/2 होता है कॉस की वैल्यू। तो मुझे लिखना है π/6। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, π/6। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, थर्ड नंबर है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। आप इसका वैल्यू यदि डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो कॉसेक को आप सबसे पहले चेंज कर लो। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन इनवर्स लिख ले। तो 2 को भी पलटेंगे हम लोग। 2 को कैसे पलटे, 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसको पलट के लिखेंगे 1 ऊपर और 2 नीचे में, तो 1/2 हो गया। अब मुझे देखना है साइन की वैल्यू हाफ कितने, तो अभी पता है हाफ कितने डिग्री पे होते हैं, 30 डिग्री। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो मुझे डायरेक्ट लिख देना है पॉजिटिव के साथ π/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को देखें तो ये है tan इनवर्स -√3। यहाँ पे निगेटिव साइन है। अभी हमने बताया था यदि साइन के अंदर निगेटिव हो, कॉसेक के अंदर निगेटिव हो और tan के अंदर निगेटिव हो तो आप इस माइनस साइन को डायरेक्ट बाहर कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स माइनस के साथ tan इनवर्स √3। ये तो निगेटिव साइन है, tan इनवर्स √3। अब मुझे ये देखना है tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो पता है 60 डिग्री पे होता है। तो 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3, तो ये आ गया -π/3। अब 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर प्रॉब्लम गिवन है कॉस इनवर्स -1/2 है। क्या है, माइनस के साथ है 1/2, तो इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2। यहाँ पे माइनस है, अभी हमने बताया है यदि कॉस के अंदर निगेटिव हो, सेक के अंदर निगेटिव हो और कॉट के अंदर निगेटिव हो तो हम लोग डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लिखना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब पाई माइनस कॉस की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री पे होती है। 60 को रेडियन क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, एलसीएम ले लेते हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 3 पाई, 3 से मल्टीप्लाई और माइनस के साथ पाई, तो आ गया 3 - पाई मतलब 2 π/3 आ गया। 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं।
यहाँ क्या है 6 नंबर में गिवन है tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1। तो tan के केस में क्या होता है, आप डायरेक्ट माइनस को बाहर कर सकते हो, लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस साइन है tan इनवर्स 1, मतलब tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, तो 45 डिग्री। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। अब प्रॉब्लम नंबर 7 को देख लेते हैं इसी तरीके से। सेवन नंबर प्रॉब्लम है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक की वैल्यू नहीं पता यदि मुझे डायरेक्ट, तो सेक को आप सबसे पहले चेंज कर लो। सेक को कैसे चेंज करोगे, तो सेक किसका रिवर्स है, तो कॉस का, तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स। इसको भी आप पलट के लिखोगे वैल्यू को भी, तो √3/2 लिखोगे, √3 ऊपर और 2 नीचे। अब आप कॉस √3/2 पता है कितने डिग्री पे √3/2 होता है कॉस की वैल्यू, तो ये होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो रेडियन में लिखते हैं π/6। 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 8 नंबर है कॉट इनवर्स √3। और कॉट यदि मुझे नहीं पता है डायरेक्ट, तो कॉट को आप लिख लो किसका रिवर्स है, ये tan का, तो tan इनवर्स √3 को भी पलट के लिखोगे तो क्या आएगा 1/√3। अब मुझे ये देखना है 1/√3 tan की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, तो 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6। 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ये है कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस के अंदर निगेटिव वैल्यू है, यदि कॉस के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते, इसके लिए लिखना होगा π-, इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2। π- कॉस की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है, तो पता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/4। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 4π - π, ये आ जाएगा 3π/4। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर प्रॉब्लम है कॉसेक इनवर्स -√2। अब मुझे कॉसेक की वैल्यू यदि डायरेक्ट नहीं पता, तो कॉसेक को आप लिख लो किसका रिवर्स है, तो साइन का, तो आप लिख लो साइन इनवर्स। निगेटिव में वैल्यू है तो निगेटिव लिखो, और इसको पलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/√2। मुझे पता है यदि साइन के अंदर निगेटिव हो तो हम लोग डायरेक्ट निगेटिव को बाहर कर सकते, लिख सकते माइनस साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है, तो 45 डिग्री। तो माइनस 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/4, तो ये आ गया -π/4। 11 नंबर प्रॉब्लम है। 11 नंबर ये रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ अब मुझे ये देखना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखें। तो tan इनवर्स 1 कॉस के अंदर निगेटिव साइन है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसे लिखना होगा π- कॉस इनवर्स हाफ। साइन के अंदर माइनस साइन है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट माइनस साइन लगा सकते हैं और लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ। अब ये देख लो 1 के क्रॉसपॉन्डिंग tan की वैल्यू मुझे पता है, tan 1
कितना 45 डिग्री पे होता है, तो रेडियन में क्या लिखेंगे π/4 प्लस ये पाई है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितने डिग्री पे होती है तो 60 पे, और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/3 माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है तो ये भी मुझे पता है हम लोग को 30 डिग्री पे होता है, तो 30 को क्या लिखेंगे π/6। अब क्या कर सकते हैं हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इन सभी का, तो ये होगा एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने पे 3 तो ये आ गया 3 पाई, फिर यहाँ डिवाइड होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 पाई, 3 से डिवाइड करने पर 4 तो इसे लिखेंगे -4 पाई, -4 पाई, 6 से डिवाइड करने पे 2 तो ये हो जाएगा -2 पाई, तो ये आ गया 12 + 3 15 पाई माइनस 6 पाई/12। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 9 पाई/12, 3 से डिवाइड करने पे 3 पाई 4, तो ये आ गया फाइनली 3 पाई/4 आ गया आंसर। अब हम लोग प्रॉब्लम 12 देखेंगे, 12 नंबर प्रॉब्लम को। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसे सिंप्लीफाई करने पे cos इनवर्स हाफ कितने डिग्री पे होता है, cos की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होता है तो इसे 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3 प्लस 2 है तो 2। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है तो ये 30 डिग्री पे, 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग π/6। यहाँ पे हम लोग 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 3, ये आ गया π/3 प्लस π/3 एलसीएम सेम होगा, 3 है तो 3 पाई प्लस पाई, तो ये आ गया पाई प्लस पाई 2 π/3, इसका आंसर आ गया 2 π/3। 13 नंबर प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे है, यहाँ है साइन इनवर्स इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन ये दे रखा है इंटरवल में y की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, मतलब साइन इनवर्स x जो है एंगल, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक किस एंगल के बीच में हो सकती है। ये एंगल दिया हुआ 0 से पाई के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। y का इंटरवल दे रखा, y मतलब क्या है फंक्शन, ये साइन इनवर्स x का दे रखा है, इसका जो एंगल हम लोग बता रहे हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन है सभी में हमने एंगल बताया है, जो सभी जैसे देखते हैं कॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ बताया हमने, अभी फिर कॉस tan है, tan की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए, उसी तरीके से साइन की वैल्यू पूछ रखा है जो एंगल कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनका यदि सही ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 13 नंबर जो प्रॉब्लम है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन कौन सा ऑप्शन होगा। तो अभी आप देख लो, ये साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या होता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस में क्या होता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में भी होता है निगेटिव। ये यहाँ से एक्स एक्सिस के पास से हम लोग मेजर करते हैं एंगल, ये 0 डिग्री होता है और यहाँ आने पे कितना 90 डिग्री, मतलब π/2। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मेजर करें एंगल तो कितना होता है -90 डिग्री, मतलब -π/2 लिख सकते हैं यहाँ, और इसे लिख सकते हैं π/2। यदि हम लोग इससे आगे बढ़े
तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी कवर हो जाए और निगेटिव वैल्यू भी कवर हो जाए, दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव कवर हो जाए, मतलब मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग साइन का जो एंगल होगा वो मुझे लेना होगा -90। साइन का जो साइन इनवर्स x, इसके ये जो एंगल होगा साइन इनवर्स एक्चुअल में है क्या, एक एंगल है, और एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो ये -90 से 90 के बीच में होगा। इक्वल साइन भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, इक्वल साइन यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब 90 -90 भी इन्वॉल्व है इसमें, और 90 पॉजिटिव भी इन्वॉल्व है। इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, 0 से 90 और 0 से -π/2 के बीच में ये एंगल होगा साइन इनवर्स का। क्यों -90 से 90 के बीच में हमने लिया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी कवर हो जा रहा है और निगेटिव वैल्यू भी कवर हो जा रहा है। तो इस तरीके से इनका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सही है। 14 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 14 नंबर प्रॉब्लम है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 को हम लोग सेम लिख दिए, माइनस यहाँ पे सेक के अंदर माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम लोग सेक की वैल्यू यदि नहीं पता तो सेक को हम लोग पलट के लिख लेते हैं। सेक को पलट के लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, सेक को सबसे पहले लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, लेकिन 2 को पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ये tan इनवर्स √3, इस माइनस को हम लोग डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पे मेन गलती करता है बच्चा, इस माइनस को डायरेक्ट बाहर करके माइनस प्लस कर देता है, तो ये गलती मुझे नहीं करना। माइनस है, कॉस के अंदर यदि निगेटिव है तो हमने अभी पढ़ा है, इसे डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे लिखना होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स √3, मतलब tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 माइनस, यहाँ पे ये पाई माइनस कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, तो ये भी होती है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को रेडियन में हम लोग क्या लिखेंगे, π/3। π/3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +π/3। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस ये 3π, और फिर यहाँ पे पाई, तो ये आ गया पाई + पाई 2π और -3π है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये -π/3। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका भी बी ऑप्शन सही है।